जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिन हो गए, अब नई हलचल आ चुकी है, नया जोश आ चुका है और युवा भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के आगामी भविष्य के लिए। जो विद्यार्थी दूर दराज से पहुंचे थे और एक सिलेक्शन बैच के लिए, जिसके अंदर हमने 10 भर्तियों को टारगेट किया है और एक बार में ही उस पर हमने फतेह पाने की कोशिश की है। और उस फतेह को पाने के लिए जो कोशिश हमने आज शुरू की है, उसे हम अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। आगाज उसका हो चुका है और उसके देखते हुए 3 दिन दिए थे आपको एडमिशन को, जिसके कारण जो है वो बैच फुल हुआ। उसके बाद में आते गए हमने 100 का सोचा था, वो 150 पार हो गया है। अब फिर 1 जून को फिर जब स्टूडेंट आके बोले कि नहीं हमें तो जगह ही दो, फिर उन्हें कहाँ भेजे भाई? जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया उसे कहाँ भेजे? मैंने कहा फीस के कारण किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मनाही नहीं है। एक ऊपर भी बैच अलग से चला रखा था, उसकी फीस भी 8,500 थी। किसी ने कहा कि 5,000 देंगे, तो भी उसमें बिठाया है। कोई कहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उसने अपने सारे सर्टिफिकेट दिखाए तो उसमें फ्री वाले भी बिठाए हैं। पर सिलेक्शन जो बैच था उसके अंदर जब 10 भर्तियों की तैयारी एक साथ 2 बार रिवीजन हम जब करवा रहे थे, तो उसके कारण हमने क्या है कि उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रखी। वैसे वो उनके लिए ज्यादा भी नहीं है, 6 महीने तो छाती पर मूंग दड़ोगा बैठ है। तो आप बात कर रहा, आज जो नई भर्ती आई है बी के बारे में, और नई भर्ती जो है वो कौन कौन सी आई है। अभी वर्तमान में एक भर्ती आई है लैब टेक्नीशियन और रेडियो, जो सहायक रेडियोग्राफर है उसकी। तो आइए मैं जानते हैं यहाँ पर कि 2 और बड़ी भर्ती है और पद कितने, 3,074। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, अभी हमारे पास में RAC, RISF, जिला पुलिस, कितनी भर्तियां हैं जो अभी आने वाली है मैं आपको बता चुका हूं बार बार। जिला पुलिस, उसके अलावा महिला ASI, ठीक है, उसके बाद SI। अभी अपने पास में जो आगामी RS की भर्ती, जिसमें RS प्री अपने इसी के अंदर तैयारी कर रहे थे। फिर SSC, GD, दिल्ली पुलिस, रेलवे, LDC, पटवार, जेल प्रहरी, PTI, ये सभी आगामी जो भर्तियां हैं ये बाकी आपके पास में। शिक्षक भर्तियां अलग है, ये सारी भर्तियां आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो ये कौन सी भर्ती है, इसमें क्या योग्यता, क्या सिलेबस, चलो आइए आपके इस जवाब को देखते हैं। राजस्थान लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2023। आप देख रहे हैं ये महिला है, कोई मतलब की जांच कर रही है, कोई खून की जांच कर रही है उसी। ठीक है, ये 23/5/2023, 23/5/23 का जो है अपने बात कहें कि विज्ञप्ति है, इसके अंदर दिया गया है लैब टेक्नीशियन के 2007 पद। कितने पद है? 2007 पद है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर राजस्थान के द्वारा। कुल पद 2007। ऑनलाइन फॉर्म जो है 31 मई को भरे जाएंगे, 30 जून 2023 तक। सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारी को जो तारीख है वो ना चली जाए। ठीक है, आयु सीमा 18 से 40, आयु सीमा में छूट। सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष, SC ST OBC फीमेल, SC ST OBC मेल 5 वर्ष। फीमेल को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है और मेल को 5 वर्ष की है। विधवा, तलाकशुदा अधिकतम आयु सीमा नहीं है इनके लिए। ठीक है, ये कभी भी चयनित हो सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40, ये सारा यहाँ पर मैंने लिखा है, वो जो पहले आपने लिखा हुआ पढ़ा है। शैक्षणिक योग्यता, लैब टेक्नीशियन पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो और उसके बाद में जो दिया हुआ है डिप्लोमा मेडिकल का लैब टेक्नीशियन का, वो आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ये पैरामेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वहां से होना चाहिए के अंदर। जरूरी है, अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए ये उपयोगी है, अगर नहीं कर रखा तो आप फिर सुन सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं। दूसरी हमारे पास भर्ती है वो है राजस्थान रेडियोग्राफर वैकेंसी 2023। ठीक है, अब रेडियोग्राफर आप क्या सोच रहे थे क्या नहीं, पहले आप यहाँ देखिए कि वो कौन से रेडियोग्राफर की भर्ती है। इसमें सहायक रेडियोग्राफर 1067 पद, और ये भी नोटिफिकेशन कब का है? 23/5/23 का है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं अपने। कुल पद 1067 है। 31 मई से 30 जून दोनों की फॉर्म भरने की जो तारीख है वो सेम बराबर है, वो आपको ध्यान में रखना है। आयु सीमा 18 से 40 है और वही छूट वाला जो है वो भी दोनों का सेम ही दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पहले बताया वही वापिस है। योग्यता, सीनियर सेकेंडरी साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और रेडियोग्राफी
कोर्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट जो है स्टेट गवर्नमेंट, वहां से आपका ये रेडियोग्राफर का कोर्स होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल से, ठीक है, रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो आप लोगों ने अगर ये कोर्स कर रखे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि इतनी जो बड़ी 2 भर्तियां आई है उसमें आप चयनित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात क्या करें, अब कोई बात नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि 1 जून से दूसरा फैमिली बैच शुरू है। 12 से 13 किताबों का सेट, कोर्स 2 बार, SI LDC के लिए हिंदी फ्री, दिल्ली पुलिस के लिए मैथ फ्री। अब कोर्स 2 बार में हमारे पास में रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान, राजस्थान जीके और इंडिया जीके जो है। इसके अलावा अपने बात करें कि ये किसके लिए खास हो सकता है, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए खास हो सकता है जो अभी हाल ही में 12वीं पास करके निकले हैं, क्योंकि वो 12वीं पास अभी उनका दिमाग जो है वह कह सकते हैं कि विकसित होता जा रहा है, और उस विकसित दिमाग के अंदर अगर आपने एक साथ इन 10 भर्तियों की तैयारी कर ली तो आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और ऑनलाइन जो मैं क्लासें नहीं ले पा रहा था उनको मैं कह देता हूँ, सोमवार से मेरी रेगुलर जो है पहले की भांति ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, संगणक का जो है आप लोगों ने जो कहा था संगणक का, वो भी लाइव बैच शुरू हो चुका है, तो आप उसके अंदर भी एडमिशन ले और ऑनलाइन पढ़े, तैयारी कर लो ऐप से। इसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा इन सभी भर्तियों की तैयारी करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्यवर्त अकेडमी जयपुर, 96 96 727 96 728, या फिर आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 80 786 22 147। आप व्हाट्सअप करेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा, कॉल करके थे पूछ लियो थे आ जाओ, और रिप्लाई भी करनो जब आनो है ओखली में जब सिर दे दियो फिर मुसड़ू के डरनो। तो इसलिए घर वालों से पूछे कि मम्मी मेरा एक जो है 6 महीने का जो है पूरा खर्चा खाने पीने सहित 50,000 रुपये लगने वाला है, ठीक है। उसमें आपकी कोचिंग की फीस वो है लगभग 20-25,000 रुपये, जो आपको यहाँ पर बताई दी जाएगी। 6 महीने तक आपको किताबें लाने की आवश्यकता नहीं है, किताबें कभी जिंदगी में लाने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा। सुभाष चारण सर, मैं और हमारी पूरी टीम आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। 8 घंटे क्लास रहेगी। जय हिंद, जय भारत।